Hey everybody, welcome to Geography Core and on the second part of understanding Peninsular Plateau. So in the previous video we have studied about the hills in detail, and in this particular video we will be focusing on the different plateaus present in the Peninsular Plateau. Okay, so the plateaus such as Malwa, Mewar, छोटा नागपुर प्लेट, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू एंड मेघालयन प्लेट्यू, इन सभी को हम वन बाय वन इन डिटेल समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले बात करें मेवार प्लेट्यू की, तो इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. यू कैन सी ऑन दी मैप दिस इज़ वेयर एग्जैक्टली राजस्थान में हमारा मेवार प्लेट्यू है. ठीक है, सो दैट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली. अरावली रेंज, जैसा कि वी ऑल नो, राजस्थान को ऑलमोस्ट दो हाफ्स में डिवाइड करती है, एंड अरावली की ईस्टर्न साइड में जो है हमको ये प्लेट्यू देखने को मिलेगा. ओके, स्पेसिफिकली किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेवार प्लेट्यू का प्रेजेंस हमको सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा. दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ओके, एंड अदर देन दैट इस प्लेट्यू में हमको विंध्यन रॉक्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि जो इरोजनल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रिवर, जो कि है बनास रिवर. ठीक है, इस प्लेट्यू से होकर जो है एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज़ बनास रिवर, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर इरोजन होता है. तो जहाँ जहाँ से भी जो ये रिवर पास होगी वहाँ पर ये कटिंग करते हुए चली जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि ये जो प्लेन्स हैं ये रोलिंग प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज वेयर एवर द रिवर विल फ्लो इट विल कट द लैंड एरिया ओवर देयर, राइट. इरोजन करेगी, एंड एज अ रिजल्ट हमें रोलिंग प्लेन्स देखने को मिलेंगे इन दिस प्लेट्यू. ओके, now talking about Malwa Plateau, तो you can just look on the map. This is where Malwa Plateau is. So ये plateau जो है हमको राजस्थान से टच करता हुआ दिखाई देगा. If you are seeing this map, right, it is spread from western part of मध्य प्रदेश extending to southeastern part of राजस्थान. ओके, एंड इस रीजन में हमको डेक्कन ट्रैप्स के जो है पार्ट्स है कुछ देखने को मिलेंगे, एंड दिस रीजन हैज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल. ओके, यहाँ से जो है चंबल रिवर फ्लो करती है, एंड विच ऑल्सो डज वेरी सिग्निफिकेंट इरोजन हेयर. ठीक है, यहाँ पर हम क्लाइमेट की बात करें तो सेमी एरिड और सब ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलेगा. इसके अलावा वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मालवा प्लेट्यू इज़ कि हिस्टोरिकली अवंती और उज्जैन किंगडम जो था वो यहीं पर था, in this region only. Okay, so it is the home to Avanti and Ujjain kingdom. Next we have the बुंदेलखंड प्लेट्यू. तो ये हमको देखने को मिलेगा in the region of झांसी ग्वालियर. You can see on the map this is where बुंदेलखंड प्लेट्यू is. Okay, and इस प्लेट्यू में हमको ग्रेनाइट और नीसिस रॉक्स का प्रेजेंस मिलेगा. और जो मालवा प्लेट्यू जो भी हमने पढ़ा था वो जो है मर्ज करता है बुंदेलखंड प्लेट्यू से. दिस इज़ अ थिंग टू रिमेंबर. एंड यहाँ पर जो है वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज द रीजन इज प्रोन टू ड्रॉट. यहाँ पर सूखा पड़ जाता है अक्सर. ओके, सो दैट इज़ द रीजन प्रोन टू ड्रॉट. अदर देन दैट यहाँ की जो सॉइल है वो रॉकी है, पथरीली है, इनफर्टाइल है. ठीक है, तो इनफर्टाइल है तो एग्रीकल्चर भी उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं प्रैक्टिस किया जा सकता है, राइट. रगिड टेरेन हमको देखने को मिलेगा. तो रगिड का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं टूटे फूटे, एंड वहाँ पर प्लांट्स बहुत ही कम दिखाई देंगे. ठीक है, ऐसा टाइप का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं रगिड टेरेन. अदर देन दैट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन इज यमुना रिवर. ठीक है, एंड टूरिज्म अट्रैक्शन की बात करें तो द प्लेस हैज़ खजुराहो टेम्पल्स, जो कि यहाँ की टूरिज्म अट्रैक्शन है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ द बघेलखंड प्लेट्यू. तो ये पड़ता है इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. यू कैन जस्ट सी ऑन दिस मैप राइट ओवर हेयर, यहाँ पर इट इज़ लोकेटेड, राइट. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिवर है दैट इज सोन रिवर. सोन रिवर यहाँ पर फ्लो करती है एंड इट कॉजेज सिग्निफिकेंट इरोजन. ठीक है, रॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें ग्रेनाइट, नीसिस और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगी. अदर देन दैट यहाँ की जो मेन कंसर्न है, जो मेन इश्यूज हैं वो है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. तो ये दो प्रॉब्लम्स आर द थिंग टू बी कंसर्न्ड ओवर हेयर. ओके, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. Okay, so now we are going to study the most important plateau of India, most mineral rich plateau of India, that is Chota Nagpur plateau. So it is located in the eastern part of India. हमें झारखंड में ये plateau देखने को मिलेगा. You can see on the map of India, this is where Chota Nagpur plateau is. ओके, इसके वेस्ट में हमको मैकाला रेंज देखने को मिलेगी, एंड इन द ईस्ट इज रार प्लेन्स. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के वेस्ट में मैकाला रेंज है एंड ईस्ट में है रार प्लेन. ठीक है, अदर देन दैट साउथ ऑफ द प्लेट्यू इज रांची प्लेट्यू एंड हजारीबाग प्लेट्यू इज लोकेटेड टू द नॉर्थ.
यानी कि ये कोई अलग अलग प्लेट्यूज नहीं है। जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसी को हमने डिवाइड किया है एज रांची प्लेट्यू एंड हजारीबाग प्लेट्यू। तो जो साउथ का छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको हम रांची प्लेट्यू नाम से जानते हैं, एंड जो नॉर्थ का छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको हम हजारीबाग प्लेट्यू नाम से जानते हैं। ओके, अदर देन दैट इस प्लेट्यू में हमको दिखाई देगा द प्रेजेंस ऑफ आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स आर द रिच सोर्स फॉर मेटेलिक मिनरल्स। इसी के साथ में हमको गोंडवाना रॉक्स भी देखने को मिलेंगे, एंड दोज आर द रिच सोर्स फॉर बिट्यूमिनस कोल। ओके, अदर देन दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू इज वेरी रिच इन वेरियस मिनरल्स सच एज कोल, आयरन ओर, माइका, कॉपर एंड बॉक्साइट। ठीक है, इसके अलावा हमको यहाँ पर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है एक ही जगह से बहुत सारी रिवर्स का इमर्ज होना, है ना, एक ही जगह से जो है बहुत सारी रिवर्स जा रही हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो यहाँ पर हमें रिवर्स देखने को मिलेंगी सच एज दामोदर, सुबर्ण रेखा, नॉर्थ कोयल एंड साउथ कोयल। ठीक है, इसके अलावा इट रिसीव्स मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अगर हम इसके ट्रीज़ की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो इट हैज़ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। एंड यहाँ की कुछ फेमस ट्राइब्स भी हैं सच एज संथाल्स, मुंडा एंड हो। दीज आर द फेमस ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन। सो दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मेघालयन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये जो प्लेट्यू है यू कैन जस्ट सी ऑन द मैप, दिस इज़ वेयर हमें ये प्लेट्यू देखने को मिलेगा। एंड ये प्लेट्यू मिलकर के बना है बाय 3 हिल्स विच आर गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। ठीक है, इन तीनों के ही एक एक इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि गारो में हमें एक बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगी, दैट इज़ नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, खासी में इज़ द हाइएस्ट पीक, दैट इज़ शिलोंग पीक, and Jaintia Hills is known for the coal deposits. Okay, so Mawsynram and Cherrapunji are the 2 regions of this place जहाँ पर बहुत ही heavy rainfall होती है। ठीक है, 2 regions which are Mawsynram and Cherrapunji ये बहुत ही heavy rainfall receive करते हैं। Okay, major river of the region is Kopili River. Other than that, soil की बात करें तो we will get to see the presence of red soil and laterite soil. Okay, फॉरेस्ट हेयर आर लश ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एंड इन फॉरेस्ट में हमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिलेगा, दैट इज़ लिविंग रूट ब्रिजेस। ठीक है, यहाँ की फेमस चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें लिविंग रूट ब्रिजेस देखने को मिलेंगी। ना व्हाट इज़ इट, यू कैन सी इन दिस इमेज, इस तरह से जो है ब्रिज के फॉर्म में हमें रूट्स देखने को मिलेंगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल लिविंग रूट ब्रिजेस। ओके, सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लेस। अदर देन दैट यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड। ओके, एंड नाउ वी हैव इज़ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्दर, विच आर महाराष्ट्र प्लेट्यू, देन कर्नाटका प्लेट्यू, एंड देन वी हैव इज़ द तेलंगाना प्लेट्यू। सो मूविंग फॉरवर्ड विद महाराष्ट्र प्लेट्यू, तो महाराष्ट्र प्लेट्यू के इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये है कहाँ पर, तो जो विदर्भा और मराठवाड़ा का रीजन है वहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगा। एंड सेकेंडली इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ बसल्टिक लावा फ्लो। ठीक है, इस रीजन में हमको ब्लैक सॉइल का प्रेजेंस देखने को मिलेगा विच इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉर्ट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कॉटन और शुगर केन का कल्टिवेशन होता है। ओके, मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन इज गोदावरी, कृष्णा, भीमा एंड तापी। ठीक है, सो ये कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू। देन वी हैव कर्नाटका प्लेट्यू। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मलनाड एंड मैदान। ठीक है, तो जो मलनाड का रीजन है वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। इट हैज़ रगेड टेरेन, एंड यहाँ पर हमको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वेयर एज जो मैदान वाला रीजन है वहाँ पर हमें रेनफॉल कम देखने को मिलेगी। इट हैज़ लेस रेनफॉल, एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करी जाती है। ओके, मेजर रिवर्स यहाँ की हो जाएंगी कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा। अदर देन दैट इट इज़ composed ऑफ रॉक्स सच एज बसल्ट, ग्रेनाइट एंड नीसेस। ठीक है, कॉफ़ी प्रोडक्शन जो है यहाँ पर किया जाता है, एंड स्पेसिफिकली इस रीजन में एक हिल है दैट इज़ बाबा बुदन हिल्स। ठीक है, इन हिल्स के ऊपर कॉफ़ी प्रोडक्शन किया जाता है, कॉफ़ी कल्टिवेट करी जाती है। ओके, इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ द रीजन आर अंशी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क एंड नगरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे सच एज आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड। ओके, एंड देन वी हैव इज़ द तेलंगाना प्लेट्यू। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेक्कन लावा प्लेट्यू। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है 2 रिवर्स फ्लो करती हैं, साउथ में जो है कृष्णा रिवर
एंड नॉर्थ में द रिवर विच फ्लोज इज गोदावरी। ठीक है, इस रीजन में मेजरली राइस, मेज और कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। एंड अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो द रीजन है सेमी एरिड क्लाइमेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो रीजन है यहीं पर प्रीवियसली सतवाहना डायनेस्टी ने रूल किया था। ओके, इसके अलावा इस रीजन में हमको धारवार रॉक्स देखने को मिलेंगी एंड ऑल्सो द रीजन इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू। विद दिस वी हैव अंडरस्टूड द एंटायर डेक्कन लावा प्लेट्यू। Okay, so that is it for the video. Here we have understood and we have quickly summarized all the plateaus present in the peninsular plateau. And in the previous video, we had studied about the different hills present in the peninsular plateau. So yeah, that is it for the video. Hope you find it helpful. Thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to my channel.